नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बाबा रामदेव के बोल की, जो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल जाते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया। रामदेव ने कहा कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। बस 5 बार नमाज पढ़ो, इसके बाद मन में जो आए वो करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं, यही सिखाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। आइए पहले बाबा का यह बयान सुनिए। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। बाबा के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री मुनव्वर कौसर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति सच्चा मुसलमान होता है और सच्चा मुसलमान किसी को गाली नहीं देता। और क्या कहा, कुछ इस वीडियो क्लिप में देखते हैं। मजहब कोई भी हो, दुनिया का मजहब, हमारे भारत तो एक विशाल भारत है और यहाँ पर तो सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, सभी कौमों के लोग मिलजुल कर मोहब्बत और स्नेह से रहते हैं। और कोई भी मजहब बुराई नहीं सिखाता, घृणा नहीं सिखाता। और कोई ये साबित कर दे, मैं तो सारे मजहबों की बात कर रहा हूँ, इस्लाम के साथ साथ मैं सारे मजहबों की बात कर रहा हूँ, और मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी मजहब की किताब पढ़ के कोई ये बता दे कि ये वाला मजहब घृणा सिखाता है, नफरत सिखाता है, मैं अपनी गर्दन करवा लूंगा। नमाज जो होती है वो इंसान को इंसान बनाती है। नमाज पढ़ने वाला इंसान कभी जालिम नहीं हो सकता। नमाज पढ़ने वाला आदमी नेक होता है। नमाज जो आपका सच्चा मुसलमान होगा वो किसी को गाली भी नहीं देगा। इन्होंने इतनी बड़ी बात कही। दूसरी बात, इस्लाम ने सबसे पहले सबसे ज्यादा महिलाओं को, औरतों को सम्मान देना सिखाया, उनका हक देना सिखाया है। तो इस्लाम मजहब किसी भी मजहब की महिलाओं को सम्मान करना, उनकी इज्जत करना सिखाता है, ना कि उनको बदनाम करना। प्रशासन से मांग करता हूँ कि प्रशासन खुद संज्ञान ले, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। और अगर 3 दिन में इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हम इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे न्यायालय के अंदर, थाने के। बाबा रामदेव को करारा जवाब देने वाले शख्सियत मुनव्वर कौसर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में मुनव्वर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद वीएन जी, आपने अपने चैनल पे बुलाया न्यूज़ हाउस पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, उसके लिए भी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। इससे पहले बाबा के इस बयान पर आई आपकी प्रतिक्रिया के बाद जो अभी मैंने आप सुनवाया है, बाबा पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई यह तो बाद में जानेंगे, लेकिन बाबा ने कुछ और बयान भी पहले दिए हैं, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र का गणित समझाते हुए कहा था कि काला धन वापस आएगा तो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी और पेट्रोल 35 से 40 रुपए लीटर मिलेगा। आप भी सुनिए। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम
हो जाएंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा। तो आइए अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बाबा के इन तमाम बयानों पर आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। करारा जवाब दिया है आपने और ये भी कहा है, सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि प्रशासन स्वयं संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करे, इन पर कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज करे। अगर नहीं होता है तो क्या? और हमको लग रहा है कि 24 घंटे बीत गए, आपके बयान का कोई असर नहीं हुआ, आपके अल्टीमेटम का कोई असर नहीं हुआ। जी देखिए, बाबा रामदेव जो हैं, अब वो बाबा तो रहे नहीं, वो एक बड़े व्यापारी बन गए हैं। और व्यापारी अपना फायदा सोचता है। उनको राजनीति से जो लाभ लेना है वो इस तरीके से मनगढ़ंत झूठे बयान दे के देश के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। और जनता और मीडिया बाबा से पूछता है कि बाबा अच्छे दिन कब आएंगे, तो बाबा घुमा देते हैं। जैसे अभी आपने देखा, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल जो है 35 से 40 रुपए लीटर मिलेगा, वो नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि देश में जो टैक्स लगता है लोगों पे वो टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स भी लग रहा है, टैक्स कम नहीं हुआ, टैक्स बढ़ गया। और जो पेट्रोल बाबा 40 रुपए में लीटर दिलवाने वाले थे वो 120 रुपए लीटर हो गया। और उनका व्यापार जो पहले 20% था आज वो 70 से 80% हो गया है। तो बाबा तो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इस तरीके से दूसरे मजहब के लोगों पे मनगढ़ंत बातें फैला के नफरत और घृणा फैलाना चाहते हैं। तो मैं बाबा से कहना चाहता हूं कि आपको ये शोभा नहीं देता, आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए और आपको अपने बयान पे तत्काल माफी मांगना चाहिए पूरे देश के मुसलमानों से और क्रिश्चियन समाज के लोगों से भी। आपने जो बयान दिया है उससे पूरे मुसलमानों का और क्रिश्चियनों का दिल आघात हुआ है, दिल दुखा है, तकलीफ पहुंची है। आपने मनगढ़ंत झूठी बात कही है। नमाज पे उन्होंने बात कही है, नमाज पढ़ने वालों पर उन्होंने ये टिप्पणी की है जो एक तरह से उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये बाबा हैं, योग सिखाते हैं और लोगों को स्वस्थ रहने की बात करते हैं, लेकिन मानसिकता सबसे पहले स्वस्थ होनी चाहिए। नमाज पर इस तरह के बयान देने वाले बाबा के बारे में, इनकी मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी मानसिकता ही तो है, उनकी मानसिकता गंदी हो चुकी है, उनकी सोच गंदी हो चुकी है। उस मानसिकता से जो उन्होंने बयान दिया है जो सरासर निराधार है, गलत है, झूठा है। इस्लाम मजहब अमन और भाईचारा सिखाता है। नमाज जो है बुराई से रोकती है। नमाज पढ़ने वाला कोई भी मुसलमान गलत काम नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरीके से काम गलत करता है तो वो मुसलमान नहीं है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ कहा है, जो जालिम है वो हमारा नहीं है, वो हमारा कहना नहीं मानता। ये मेरा नहीं, अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान कह रहा है कि नहीं, मुसलमान तो रहमतुल आलमीन है। मुसलमान वो है जो पूरे लोगों के लिए रहमत बन के आए, जो मोहब्बत दे, वक्त पे काम आए, आड़े हाथ आए, लोगों के लिए हमदर्दी के लिए, मोहब्बत के लिए खड़ा रहे। वो इस्लाम मजहब सिखाता है। और नमाज तो पाकीज़ी है, पाकीज़गी सिखाती है। ये नमाज को मुसलमानों को बदनाम करने की इनकी साजिश है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अब चुनाव में मतलब इस टाइप के मुद्दे ये लेके आएंगे जिससे घृणा फैले, नफरत फैले, पोलराइजेशन हो, लोगों में नफरत हो। लेकिन इस देश की जनता, इस देश के लोग जान चुके हैं, इन लोगों को समझ चुके हैं ये किस तरीके से भ्रमित करते हैं, झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाने की एक साजिश कर रहे हैं। जनता आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में इनको जवाब दे देगी। बाबा का जो इस तरह का बयान आया है, एक तरह से विवादित बयान आया है कि नमाज पढ़ने वालों पर इन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं बस वो यही मानते हैं कि नमाज पढ़ना ही इस्लाम है, सिर्फ
उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो उनमें से कुछ लोग ये जानते हैं कि नमाज पढ़ लिया तो इस्लाम धर्म का पालन कर लिया, उसके बाद चाहे जो भी करो। क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं है जी। देखिए, नमाज जो है ये इस्लाम की पहली सीढ़ी है। नमाज पढ़ने से आपने ये साबित कर दिया कि आप उसके बंदे हैं, आप एक अल्लाह को मानते हैं। जैसे कोई किसी का नौकर होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपके चैनल पे आया, मैं चैनल पे काम करता हूँ, मैं आपके पास आऊंगा वक्त बे वक्त, तो आपको लगेगा ना ये मेरा वर्कर है, मेरे पास काम करता है। जी। तो नमाज जो है सिर्फ अल्लाह को मानने के लिए उनकी हाजिरी है। जी। बाकी इस्लाम मजहब जो सिखाता है वो सिखाता है इंसानियत। आप ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह साफ साफ कहा है कि तुम किसी भी बेगुनाह को कत्ल करोगे तो ये समझ लो कि तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जी। और तुम किसी बेगुनाह को बचा लोगे, तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। कुरान ने ये कहा है कि तुम लोगों की मदद करो, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। अगर तुम्हारा पड़ोसी, अब ये देखिए आप पड़ोसी जो है उसमें ये नहीं, पड़ोसी वो कोई भी हो सकता है। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, अगर तुम्हारा पड़ोसी परेशान है और तुम खुशहाल हो, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो तुम पकड़े जाओगे, तुम गुनाहगार होगे, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते जब तक तुम अपने पड़ोसी की, अपने साथी के साथ मोहब्बत और उसकी मदद नहीं करोगे। ये तो इस्लाम सिखाता है। जी। इस्लाम इतनी अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन एक बात और है कि अगर इस तरह के बयान बाबा ने दिए हैं तो इस पर उतनी तीखी प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं जिस तरह की आनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या बाबा के बयान को कोई इतना महत्व नहीं दे रहा? देखिए, पहली बात तो क्या है कि लोग अवेयर नहीं है, लोग बाबा का बयान पढ़ नहीं पाए। और जिस तरीके से आज देश में माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा कि पत्रकारों के, समाज सेविक हैं, राजनीतिक हैं, जिस तरीके से लोग सरकारें उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं, एक वो भी है डर का, खौफ का माहौल है। लोग डरते हैं सच बोलने में, सामने आने में। एक बड़े उद्योगपति हैं, सरकार से सीधा संबंध है उनका, तो डरते हैं लोग उनके बारे में बोलने के। दूसरी बात, एक बात और, लेकिन आपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की बाबा के खिलाफ, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि उद्योगपति हैं, सरकार के साथ हैं, आपके हाथ में हथकड़ी लग जाएगी, हम क्यों इस तरह से बोलें? जी, ये डर आपके अंदर नहीं आया? नहीं, देखिए, एक सच्चा मुसलमान, अगर कोई भी सच्चा मुसलमान, मेरी जगह नहीं, कोई भी अगर सच्चा मुसलमान है वो सिर्फ अल्लाह से डरेगा। दूसरी बात, खुद गलत ना करे, खुद गलत नहीं हो। अगर वो किसी बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसका हक ही है। और हमारे देश का कानून, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। आप प्रजातंत्र तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं, और मैंने अपनी सारी बात प्रजातंत्र तरीके से रखी है, और मैं सरकार से मांग करता हूँ। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मुसलमानों को, आपने देखा होगा योगेंद्र भाई कि जैसे कि हमारे हिंदू भाइयों का कोई भी काम करते हैं तो श्री गणेश से शुरुआत होती है, जी, है ना। इसी तरीके से जब मुसलमान कोई काम करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जी। तो अभी तक, अच्छा, बिस्मिल्लाह का मतलब ही नहीं मालूम लोगों को। बिस्मिल्लाह का मतलब ये, जैसे आदमी पढ़ रहा है, आपकी इजाजत तो पढ़ के बताऊं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप ये देखिए, इसमें अल्लाह क्या कह रहा है? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है। जी। उसमें ये नहीं कहा गया मैं मुसलमानों पे मेहरबान हूँ, वो सब पे मेहरबान है। और अल्लाह सबका है भाई, ईश्वर तो सबके हैं ना, वो पर्टिकुलर तो किसी के नहीं है। अब कोई माने ना माने, ये उसकी मर्जी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं है कि घृणा की तालीम दी हो या घृणा फैलाई हो या ऐसा कोई उपदेश दिया हो कि आप लोगों के साथ बुरा करो। बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि आप तो जो है लोगों की इज्जत कीजिए, आपके जो बड़े हैं उनका सम्मान आप कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने जो महिलाओं का इस्तेमाल करा है जो लफ्ज़ के, और महिलाओं का, तो इस्लाम तो सख्त इसके बारे में बोलता है इस्लाम। आपने देखा होगा, नहीं, महिलाओं से उनका एक तरह से ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें कहना कि जाओ और हिंदू लड़कियों के साथ कुछ भी करो, कोई पाप करो, जो जैसा आशय है आपका। देखिए, मैं आपको पहले बात बताता हूँ, ये
एक सबसे पहले तो नंबर 1 झूठी बात है, ये फर्जी बात है। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं करता। वो मिसाल देते जी देते अगर मतलब ये है कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, 20 करोड़ में से वो सिर्फ 5,000 की मिसाल दे दे भाई। नहीं, महिलाएं याद आ जाती हैं क्योंकि नहीं, वो नहीं, कभी नहीं, महिलाओं के वस्त्र पहन करके कहीं से रुखसत हुए थे बड़ा जल्दी से, तो शायद महिलाएं उनको इसलिए याद आ जाती हैं शायद। जी हाँ, जी हाँ, जब उन्हें वो शलवार याद आ जाती है बिल्कुल जो वहां से निकले थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ जी। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इनको योग गुरु मानते हैं, उद्योगपति मानते हैं कि साधु संत मानते हैं, क्या मानते हैं आप मैं इनको? इनको सिर्फ उद्योगपति मानता हूँ जी एक राजनीतिक मानता हूँ, एक उद्योगपति मानता हूँ। जी अब मैं आपको बताता हूँ महिलाओं का सम्मान। देखिए महिला का सम्मान इस्लाम ने सबसे ज्यादा दिया है। यहाँ तक कि ये है इस्लाम के अंदर कि आप किसी भी पराई स्त्री को, पराई लेडीज को आप नजर भर के नहीं देख सकते। जी जब कोई भी पराई महिला, पराई लेडीज, यहाँ तक कि आपके खानदान की भी औरतें हों, बिल्कुल उनके सामने अगर आपके सामने आएंगी तो आप नजर झुका लेंगे, जी। उनको नजर भर के भी नहीं दे सकते। और दुनिया में आप देख लीजिए कि इस्लाम ऐसा मजहब है जो औरतों की बेहुरमती जो लोग करते हैं, औरतों जो बदतमीजी करते हैं, सीधी सजाए मौत है। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, आज दुनिया हमारी मुट्ठी में है। आप इस चीज को जानते हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल है ना। एक सेकंड की हमें खबर है। आज सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, और कम से कम 30-35 मुस्लिम मुल्क ऐसे हैं जहाँ के इस्लामी कानून लागू है जी, है ना। आपको आज तक वहां से कोई शिकायत मिली? जी अगर मुसलमान ऐसे होते, वहां वो सत्ता में है, वहां वो पावर में है, सब कुछ है, लेकिन मजाल है हमारी किसी भी बहन बेटियों को आंख उठा के देख ले। जी आप बता दीजिए, आपने मतलब बाबा दे कोई सबूत? ऐसा कहीं नहीं। जहां जहां इस्लामी हुकूमतें हैं, वो जो मुसलमान हैं वो कभी भी, और हिंदुस्तान के हमारे भारत के जो अंदर सच्चे भी मुसलमान हैं, जो सच्चे, हाँ। कुछ की बात अलग देखिए है, अब कुछ तो देखिए कुछ तो सभी धर्मों में, जी 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 जी, भाई कुछ की वो बात अलग है। तो बुरे तो हर धर्म में, हर मजहब के में लोग होते हैं, लेकिन देखिए जो अपराध करेगा वो सजा भुगतेगा, जो जुर्म करेगा उसकी सजा दी जाएगी। मतलब कभी भी हम मुसलमानों ने किसी भी मुजरिम का फेवर नहीं किया, किसी अपराधी का फेवर नहीं किया, बल्कि हम तो कहते हैं आप साबित करिए, अगर ऐसा कोई गंदगी फैलाता है, कोई बदतमीजी करता है, हम ये नहीं कहते कि आप कोर्ट में मुकदमा चलाइए, लेकिन निष्पक्ष जांच करके आप बीच चौराहे फांसी दे दीजिए। जी ठीक है, लेकिन एक सवाल हम थोड़ा सा करना चाहेंगे, थोड़ा सा आप असहज हो सकते हैं इस सवाल से, लेकिन माफ़ कीजिएगा यह सवाल ज़रूरी भी है। जी जी। कि जो जितने भी लगभग आतंकवादी देखे जाते हैं और नाम सामने आते हैं, अधिकांश की मैं बात कर रहा हूँ, अधिकांश की, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं। तो हालांकि ये ज़रूरी था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा क्यों होता है? देखिए जी, पहली बात तो आतंकवादी, आप पहली बात तो हमारे भारत में आतंकवाद है ही नहीं। जी आप बताइए मुझे कहाँ कोई आतंकवादी दिखते हैं, है ना। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि कुछ एरिया हैं, अच्छा वहां पर दूसरे मजहब के भी आतंकवादी हैं। आप आसाम देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, सिक्किम देख लीजिए, जो है वो कौन से मजहब के हैं? वो तो मुसलमान नहीं है ना। नक्सलाइट देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मुसलमान नहीं है, वो है तो आतंकवादी है ना सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आतंकवादियों का मजहब नहीं होता, और आतंकवादी तो मतलब आतंकवादी है। और आप देख लीजिए कि मतलब कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, बिल्कुल, अगर करते हैं तो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। दुनिया में कहीं भी हो, हमारे भारत में हो या कहीं भी हो, आतंकवादी होते हैं। जो गलत करेगा वो अपनी सजा भोगेगा, लेकिन उससे आप मुसलमानों को नहीं जोड़ सकते। मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया, हमारे देश के अंदर ही कितने संगठन है जो कि गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन है तो आतंकवादी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम अगले सवाल पर आते हैं। जैसे कि बाबा ने पहले भी बहुत कुछ कहा था तेल के बारे में, पेट्रोल के बारे में, कि हमारी सरकार, ये सरकार बना दीजिए, ये सरकार उतार दीजिए, ये सरकार बना दीजिए, और आपको सस्ते काले धन आ जाएंगे, सस्ता पेट्रोल मिलेगा। ये तमाम तरह की बातें उन्होंने की थी। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा नहीं है, वो व्यापारी हैं, और व्यापारी जो है वो 90% झूठ बोल रहे हैं आज, क्योंकि सरकार बन गई। तो मतलब बाबा को आप झूठा बता रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं? जी देख, झूठ है ना भाई। आप ये देखिए कि 10 साल होगा सरकार बने हुए, भाई 40 रुपए लीटर पेट्रोल उन्हें करवाना चाहिए था,
काला धन उनको दिलवाना चाहिए था, फिर काला धन क्यों नहीं आया, टैक्स माफ क्यों नहीं हुआ, तो इससे आप क्या कहेंगे? सच्चे हैं वो भाई, लोगों को उन्होंने छला है, ठगा है। हाँ, ये झूठ है। तो इस बात से तो हम भी सहमत हैं, क्योंकि हमारे पास भी कुछ सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि बाबा जरूर झूठे नहीं तो पलटू जरूर हैं, पलट जरूर जाते हैं लगातार। जी, एम्बियंस 4 में हमने ये कलेक्ट करके रखा है और पीसीआर से चाहूंगा कि इस समय जरूरत है कि जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है, तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे मुंशी छोरे भूखे मर रहे हैं। टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि जाता ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछो उसका उत्तर दो। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। तो व्यापारी बाबा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि व्यापारी बाबा ने क्या कुछ कहा है, पहले कहे थे कि उसको भी मैंने दिखाया और उसमें उन्होंने कहा था कि जब काला धन आ जाएगा तो टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, 50 साल तक टैक्स अगर जो ना दिया जाए तब भी जो है काम चलता रहेगा और पेट्रोल डीजल के दाम 35 से 40 रुपए हो जाएंगे। लेकिन जब सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इस तरह का बयान आया जो अभी आपने सुना और हमारे दर्शकों ने भी देखा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि बाबा के बयान को कितनी गंभीरता से लिया जाए। जितनी गंभीरता से आप ले लिए हैं, क्या उतनी गंभीरता से बाबा लेने लायक हैं भी या नहीं? देखिए, बाबा गंभीरता से लेने के तो काबिल कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि अभी आपने कहा ना पलटू हैं वो, है ना, खुद कुछ कहते हैं कुछ पलट जाते हैं। लेकिन मैं इस मामले में इसलिए आया कि इन्होंने पूरी कौम को टारगेट किया था, और अगर हम इसका जवाब नहीं देंगे तो जिन लोगों ने उनकी खबर पढ़ी है, देखी, वो तो ये समझेंगे यार इसका किसी ने कंडम नहीं किया, ये सही होगी बात बाबा ने जो कहा है। तो हम ये साबित करने आए कि बाबा झूठे हैं, झूठी बात कर रहे हैं और सस्ता प्रचार करने के लिए इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। तो बाबा से फिर एक बार कहना चाहूंगा, आप माफी मांग लीजिए। और 3 दिन के अंदर 2 दिन हो चुके हैं, अगर कल तक माफी नहीं मांगी तो हम इनके विरोध कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, आप इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे, अच्छी बात है, कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी ना हो। और इस तरह की बयानबाजी अगर कोई साधु संत, बाबा या योग गुरु या फिर बिजनेसमैन करता है तो सीधे जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, न कि बाहर होना चाहिए। तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे, कहां जाएंगे? जी, पहले तो हम थाने जाएंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, उनसे वो बोलेंगे इनके खिलाफ आप FIR दर्ज कीजिए। अगर इन लोगों ने नहीं सुनी तो हम न्यायालय जाएंगे और हमें। लेकिन इससे पहले अगर जो अल्टीमेटम आपको देना था तो क्या आपने लिखित में कुछ ज्ञापन किसी अधिकारी को दिया है? नहीं, अभी हमने लिखित में नहीं दिया है। मैंने 3 दिन तक का बाबा को टाइम दिया है। वो 3 दिन के अंदर अगर माफी मांग लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। हम मान लेंगे कि उन्होंने पश्चाताप कर लिया है, अपनी गलती का एहसास कर लिया है कि उन्होंने गलत बोला, गलत बयान दिया, झूठा बयान दिया। अगर नहीं होता है तो 3 दिन गुजरने के बाद हम जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी लीगल कार्रवाई होगी, हम करेंगे। हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, इस पे आप लीगल कार्रवाई करेंगे और पूरा समुदाय आपके साथ होगा, पूरा भारत आपके साथ होगा, क्योंकि अगर जो बाबा ने कुछ गलत कहा है तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि गलत तो उन्होंने कुछ और भी कहा है, देश की जनता को भ्रम में भी रखा है।
जैसे कि 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने का वादा करके, और अब जब उस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो पत्रकारों से ये कह रहे हैं सीधे कि जो मैं इस पे बाइट नहीं दूंगा, जो करना हो कर लो। अब इस पे क्या कहेंगे? ये तो पूरे देश के साथ एक तरह से हो गया, धोखाधड़ी हो गई। तो 2024 और नवंबर 2023 और 2024 में इस देश की जनता बाबा को जवाब देगी, भाजपा को जवाब देगी, और ये पुराने दिन याद करेंगे, क्योंकि जनता हमारे देश की शांति से रहती है, समझती सब है, देखती सब है, लेकिन वक्त आने पर जवाब देगी। नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, उसमें जवाब देगी। 2024 में हमारे देश के चुनाव हैं, उसमें जवाब देगी। आने वाला समय, आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा। भारत की जनता, भारत के लोग एक बार फिर कांग्रेस पे विश्वास करेंगे। कांग्रेस ने जो कहा है वो करा है। कांग्रेस कोई झूठे वादे या झूठा प्रचार नहीं करती। ठीक है, कांग्रेस झूठे वादे, झूठा प्रचार नहीं करती। कांग्रेस ने जो कहा है सो किया है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बाबा ने जो कहा है सो नहीं किया है, और जब वो बाबा ने जो कहा है वो नहीं किया है तो उसके लिए आखिर, और आपके समुदाय पर भी एक तरह से आक्षेप किया है, एक वर्ग विशेष, देश के वर्ग विशेष पर भी आक्षेप किया है, उनके धर्म, उनके आस्था को ठेस पहुंचाई है। ऐसे में व्यापारी बाबा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से व्यापारी हैं, तो उसका एक विकल्प ये भी हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया जाए। तो क्या यह समुदाय या कांग्रेस उनके ये प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकती है? देखिए, ये तो जनता के हाथ में है। नहीं, कांग्रेस का क्या कर सकती है? नहीं, कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्या कर सकती है? देखिए, कांग्रेस तो क्या है कि जनता के बीच में जाएगी, इनके कुकर्म बताएगी कि बाबा क्या करते हैं और दूसरी पार्टियां क्या करती हैं और क्या करा है और कांग्रेस क्या करेगी। ये मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। ये फैसला जनता करेगी, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, फैसला जनता करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम लोग भी फैसला जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं और इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि बाबा रामदेव का जो बयान है वास्तव में इसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता, और जब इसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता तो इस पर जो है सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना होगा कि वो बाबा ने जो गलत कहा है उसके विरुद्ध उन पर कार्रवाई हो, और हो सके तो इन्हें जेल के पीछे भी किया जा सकता है, जेल के अंदर भी करे, क्योंकि कोई भी, हमारा संविधान किसी भी बाबा, किसी भी व्यापारी, किसी भी नागरिक को यह अधिकार नहीं देता कि किसी भी धर्म पर आक्षेप करे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।